मैंने कहा था आपसे, मैं उस बेवकूफ कॉलेज में नहीं जाऊंगी। और मैंने कहा था तुम जाओगी। मैं इसके लिए पूरी लाइफ से सेविंग कर रही हूँ। तो किसने कहा था आपसे? मुझे यहाँ पर नहीं जाना है, मुझे म्यूजिक स्कूल जाना है और मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। देखो, अगर तुम म्यूजिक से चिपकी रही तो हम हमेशा के लिए गरीब हो जाएंगे। रूड होना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवा रही हूँ। तुम्हें डेंटिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। तुम्हें पता भी है वो कितना कमाते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे म्यूजिक और सिंगिंग चाहिए। तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? मैंने पूरी जिंदगी काम करके तुम्हारे लिए एक एक पैसा बचाया है। अपने पास रखो इसे, मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। मेरी बारी है, तुम कौन होती हो? हटो, आज मेरी बारी है। छोटी बदमाश, चली जाओ। इतनी बेशर्म, इतनी बिगड़ैल, इतनी रूड, ये किसकी तरह है? तो क्या चिल्लर किन किन कर थक गए? हाँ? अपनी कंगाल जिंदगी का रोना धोना करके थक गई हो? इसमें कोई शक नहीं कि तुम भला के खूबसूरत हो, फिर भी बहुत अकेले हो। ओह कम ऑन। हाँ, मुझे लगता है। तुम्हारे इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। वो क्या है? क्या तुम सच में जानना चाहती हो? मैंने पूछ लिया है ना। सर्जरी, जिसे मिलेनियर बॉडी कहते हैं। मिलियनर्स बॉडी? हाँ, बिल्कुल। इतना शानदार शरीर पाओ कि कोई भी अमीर आदमी तुम्हें कभी भी इग्नोर ना कर सके। इसकी कीमत क्या है? अरे बहुत ही मामूली सी कीमत है, सिर्फ 10,000। और उसके बाद जब तुम लाखों करोड़ों में खेलोगी तो ये कीमत तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, बोले कि तुमको जाना चाहिए किसी बोरिंग, बेकार, प्रैक्टिकल से डेंटल स्कूल में। रुको, उन्होंने सच में ऐसा कहा? हाँ, बस बोरिंग, बेकार, प्रैक्टिकल नहीं कहा था। समझ गई। लेकिन तुम जानती हो, मैंने हमेशा से म्यूजिक स्कूल जाने का सपना देखा है, सिंगर बनने का सपना देखा। मुझे लगता है तुम्हें अपने सपने के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन कैसे? वो मेरी एक भी नहीं सुनती हैं। तो तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए? सिंगर बनना जिससे शायद तुम अमीर ना बन सको, या डेंटिस्ट जिससे तुम अमीर बन जाओगी? मुझे तुम्हारा खाना चाहिए। तुम ये खा रही हो? देखो कौन है। बस इसी की कमी थी। मैंने तुम्हारी बात सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है किटी। हाँ, बहुत बुरा है कि जब मैं एक फेमस सिंगर बनूंगी तो तुम्हारे पास मेरे कॉन्सर्ट में आने के लिए पैसे नहीं होंगे। ईवा, तुम्हें क्या हो गया है? सच में, मैं सच ही कह रही हूँ। गरीब लोग गरीब ही रहते हैं और मेरे जैसे लोग हम ही हैं जो कुछ बड़ा करते हैं। ये तो समय ही बताएगा। ओह, तो तुम क्या करने वाली हो? ओह, और क्या तुम ये जानती हो कि म्यूजिक स्कूल जाने के लिए वहाँ पर पैसे भी लगते हैं? तुम्हारी जानकारी के लिए मेरे पास पैसे हैं। मुझे हंसाओ मत। चलो एलिस, तुम सही हो, मुझे अपने सपनों के लिए लड़ना है। हाँ। मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूर अंदर आओ। क्या तुम्हारा अपॉइंटमेंट है? हाँ है। बहुत अच्छी बात है, तो बैठिए ना। तो क्या करवाना चाहती हैं आप? मैं सोच रही। कुछ भी मत बोलो, मैं पहले से ही सब पता लगा लेती हूँ। मैं फेस रीडिंग करती हूँ ना। रुको, सच में? हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले नाक को हटाना होगा। समझ में नहीं आता इतने लंबे समय तक तुमने इसे झेला कैसे? मेरा मतलब है कि मुझे पक्का यकीन है कि जब तुम अपना सर जल्दी से नीचे घुमाती होगी तो शायद कुछ लोगों को नीचे ही गिरा देती होगी। मैं नहीं। बात मत करो। अब आते हैं तुम्हारे होठों की तरफ। हम इन्हें भी मोटा कर देंगे। सच में इस उम्र में इतने पतले होठों के साथ घूमना शर्मनाक है। मेरा मतलब ये सिर्फ होठ है। ओके, अब आते हैं गाल पर। हम इन्हें थोड़ा पतला कर देंगे।
बहुत अच्छे। अब तुम्हारी आंखें, इन्हें भी थोड़ा बूस्ट कर देंगे। मेरी आंखें? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आंखें तो ऐसी होनी चाहिए जैसे भैंस की आंखें होती हैं, और तुम्हारी आंखें तो ऐसी हैं जैसे अभी अभी सो के उठी हैं, और वो भी शाम के 6 बजे। और ये सब ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो, इसे लिफ्ट अप करना होगा। और ये तुम्हारी गर्दन में छुरियां कैसे हो गई हैं, तो इसे भी ठीक करना होगा। हाँ, और अब देखो, और ये रिजल्ट है। कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मुझे इससे नफरत है। समझ गई, लेकिन चिंता मत करो, हम सब ठीक कर सकते हैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा चेहरा है ना, ये जो ठीक नहीं है, थोड़ा इसको। मैं सिर्फ मिलियनर बॉडी सर्जरी करवाना चाहती थी, बस। ओह, हाँ हाँ, वो सब भी पॉसिबल हो जाएगा। हे स्वीटी। ओह हाय मामा, अच्छा आप यहाँ पर हो। मुझे अपने कॉलेज के बारे में फिर से बात करनी है। कॉलेज? हाँ, मैं सोच रही थी कि आप सही कह रही हो। मैं म्यूजिक के साथ डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर लूंगी। किटी। और फिर ना मैं क्लिनिक में काम करूंगी और उससे मिले पैसों को मैं म्यूजिक में लगा दूंगी। ओह, सही आइडिया है ना? मॉम चुप क्यों हो? मॉम, ये क्या हुआ आपको? मधुमक्खियों ने काट लिया क्या? नहीं, मैंने अमीर आदमियों को अट्रैक्ट करने के लिए सर्जरी करवाई है, समझी? लेकिन आप तो पहले ही सुंदर थी मॉम। खैर जाने दो। आप मुझे डेंटल स्कूल जाने के लिए पैसे देंगी ना? उस बारे में क्या उसके बारे में? बात ये है कि पैसे खत्म हो गए। क्या? हाँ, मैंने खर्च कर दिए क्योंकि मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। कहाँ खर्चा कर डाला वो पैसा? इस पर खर्चा किया? मुझे और क्या करना चाहिए था? तुमने कहा था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने अपना मन बदल लिया है। इसे वापस करो और पैसा लेकर आओ। अब ये पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब पॉसिबल नहीं है? ये सर्जरी 10 साल तक चलती है, इसे वापस नहीं किया जा सकता। आप ऐसा कैसे कर सकती हो? सुनो स्वीटी, ये बेकार नहीं है। अरे ये बेकार नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। ये बॉडी अमीर आदमियों को अट्रैक्ट करेगी जो कि 10 कॉलेजों की फीस चुकाएगा। अमीर आदमी? आपने मेरे कॉलेज के पैसे खर्च कर दिए और आपको लगता है ये मदद करेगा? जाने दो, आप इम्पॉसिबल हो। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मुझे अपनी क्लास के पहले स्कूल में परफॉर्मेंस देनी है। वैसे भी लगता है मुझे सब खुद ही करना पड़ेगा। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने दम पर, दुनिया में बिल्कुल अकेली, लेकिन आंसुओं को थामे हुए मैं आगे बढ़ूंगी। दोस्तों, तुम्हारे सपने क्या है? मुझे बताओ। तो तुम क्या करने वाली हो? और क्या तुम ये जानती हो कि म्यूजिक स्कूल जाने के लिए वहाँ पर पैसे भी लगते हैं? ओके, लेकिन तभी जब ये बच्चा तुम्हें आउटशाइन ना कर जाए। मैंने तुम्हारी बात सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है किटी। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये कैसा लग रहा है? मैं अपना काम कर रही हूँ और चमक रही हूँ। आज क्लास के पहले परफॉर्म करने की बारी मेरी है। किसी जीनियस ने ये रूल बनाया है। हाँ, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है ना? मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। मेरी बारी है। तुम कौन होती हो? इसे रिकॉर्ड करो, कुछ अच्छा होने वाला है। छोड़ो तुम माइक, छोड़ो इसे। तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, हमेशा सब बर्बाद करती हो। नहीं, तुम जो हमेशा समय बर्बाद करती हो। हाँ? किसी को भी तुम्हारा रोना पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। इन लोगों को मेरी म्यूजिक बहुत पसंद है ना दोस्तों?
बिल्कुल हाँ। ओ ये तो शर्मनाक है। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। बस बहुत हुआ, मैं थक चुकी हूँ। अब क्या हो गया है? हाँ, डर गई हो क्या? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। मैं बस तुम्हें छूना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें अगर कोई बीमारी हुई तो मैं दिखाती हूँ तुझे, इधर तो आ। नहीं। अरे यार, यार मुझे तो चक्कर आ रहे हैं यार। इधर सब गड़बड़ हो गया। ओह ईवा, क्या हाल चाल है बेटा? पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो सोच रहा था कि अपनी बच्ची को स्कूल से ले आऊं। ओह बस। हाँ तुम सही समझी, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता था। रुको, क्या ये किटी की मम्मी है? ईवा बेटा, मिला अपनी नई मॉम से। इनका नाम है एरियल। कूल। ओह वो आप अच्छी लग रही हो। क्या ये तुम्हारा फ्यूचर भाई है या शायद बहन? भाई या बहन? क्या तुम जानते हो ये हमेशा से भाई या बहन चाहती थी कोई छोटा हो, और जब तुम यहाँ आ गई तो उसका सपना पूरा हो गया। मुझे लगता है कि हम साथ में रहने वाले हैं। पापा मुझे ये बताओ कि इतनी जल्दी पेट कैसे पड़ गया? इतनी जल्दी? ये हमेशा सही था, मैं बस इसे अंदर खींचना जानती हूँ। हे मॉम, अरे ये क्या कर रही हो? परफेक्ट टाइमिंग। चलो जल्दी से मेरी हेल्प करो। चीजें किसी लिए पैक करनी है? खुश हो जाओ, तुम्हारी माँ ने अपना वादा निभाया और एक असली आदमी ढूंढ लिया। मॉम आखिर हो क्या गया है? ठीक से समझाओगी? मॉम आपके पेट को क्या हुआ? क्या आप बीमार हो? हाँ, मेरी इस बीमारी को प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या प्रेगनेंसी? पिता कौन है? तुम्हें वो पसंद आएगा। वो एक शानदार आदमी है, बहुत ही ज्यादा अमीर। हे मामा, लेकिन हमें किसी आदमी की जरूरत नहीं है और ना ही किसी बच्चे की जरूरत है। बस सब पहले जैसा हो जाए। तुम्हारी ये चीज मुझे बहुत पसंद है, सेंस ऑफ ह्यूमर। मजाक कर रही हो ना? ये क्या हुआ? मैंने तो अभी पैकिंग की है ना, फिर ये सब बिखरा कैसे हुआ है? अरे प्रेगनेंसी में मेरी याददाश्त खराब हो गई है। ओके मॉम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, समझी? और मुझे ये तो बताओ कि हम रहने कहाँ वाले हैं? और रुको, क्या मुझे भाई मिलेगा या बहन या फिर दोनों? अरे तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही हो। मैंने हेल्प करने को कहा। हाँ ठीक है, कर रही हूँ मैं हेल्प। ये लो, सब लो। हेलो होम स्वीट होम। तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो। शायद इसीलिए क्योंकि मैं इतना सामान उठा रही हूँ। सच में? उन 5 बैग्स के बारे में मत भूलना, तुम्हें उन्हें भी लेकर आना है, समझ गई तुम? हनी हमारे हैं। अरे आओ आओ बेटा, आ गई। किटी तुम यहाँ पर आई, मुझे काफी अच्छा लगा। हेलो, क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? वैसे तुम मेरी बेटी को तो जानते ही होंगे। आपकी बेटी? तो मुझे एक और बहन मिलेगी। ओह हाँ, मैं तुम्हें ईवा के बारे में बताना भूल गई। ईवा? उम्मीद है ये वो ईवा ना हो जो मैं सोच रही हूँ। वेलकम होम। तुम देखो ईवा ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, तो चलो बैठ के खाते हैं। हाँ? जरूर। आज का खाना बनाने में इसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब आखिर बेटी किसकी है? ये सही है। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इसे खाने नहीं वाली थी। किटी कम ऑन, ईवा ने बहुत मेहनत की है। पक्का इसने इसमें जहर मिलाया होगा। किटी बंद करो, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? हाँ किटी, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? लड़कियों, शायद तुम सभी को थोड़ा सा। आप रहो। अच्छा ठीक है। रूड होना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। ईवा ने बहुत मेहनत से खाना बनाया है सारा।
मैं इस कूड़े को कभी नहीं खाऊंगी। मेरे खाने को कूड़ा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे वही कहूँगी जो मेरा मन करेगा। बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गई हूँ अब इन सबसे। अरे फाइनली! किटी अपने कमरे में जाओ और बैठकर अपने बिहेवियर के बारे में सोचना जरा। क्या? ठीक है, बाहर में जाओ सब। तुम उसे इग्नोर करो, वो ठीक हो जाएगी। वो थोड़ा स्ट्रेस में है शायद। लेकिन अच्छी बात भी है, प्रेग्नेंट औरत 2 लोगों का खाना खाती है। किटी, हेलो किटी, क्या तुम घर पर हो? मैं बता रही हूँ, ऐसे ही हुआ ये। ये बताओ तो प्रेग्नेंट होना कैसा लगता है? अरे ये बहुत शानदार है, लेकिन मेरी पहली प्रेगनेंसी बहुत बुरी थी। बहुत बुरी कैसे? किटी बहुत ही ज्यादा मुश्किल बच्ची थी, हमेशा लात मारती थी और मुझे बीमार कर देती थी। वो सब भयानक था। हाँ, वाह, लगता है किटी हमेशा से ऐसे ही रही है। अच्छी बात ये है कि तुम ऐसी नहीं हो। हाँ, ये बहुत बुरा है। क्या मैं मुश्किल हूँ और मैं लोगों को बीमार करती हूँ? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, और लेकिन अच्छी बात है कि ईवा मेरी तरह नहीं है। तो क्या ईवा मुझसे बेहतर है? मेरी अपनी माँ उसे मुझसे ज्यादा प्यार करती है। कम ऑन किटी, इसे बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो उसे तुमसे ज्यादा प्यार करती है। अभी नहीं, लेकिन करेंगे जरूर। मैं तंग आ चुकी हूँ इस प्यारी सी फैमिली जोड़ी से। क्यों ना हम मूवी देखने चले, तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। सही कह रही हो, मुझे इसकी जरूरत है। मुझे देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है। अरे यार, लगता है गलती से मॉम का फोन ले आई और मेरा घर पर रह गया। तुम चेक करने के लिए उनका फोन यूज कर सकती हो। ठीक कहा। अरे कोई लड़का उनको मैसेज कर रहा है। शायद ये मिस्टर नेट है। नहीं, उन्होंने उसका नाम सेव किया है माय मनी बनी के नाम से। और वैसे भी वो दोनों तो घर पर हैं, तो वो उनसे मिलने को क्यों कहेगा, है ना? ये अजीब है। लगता है माँ का कोई सीक्रेट है। ओह, मिस्टर नेट को ये जरा भी पसंद नहीं आएगा। तुम कहाँ जा रही हो? अपनी फैमिली को गुड न्यूज देने। ओह, ये अच्छा नहीं होने वाला है। 1, 2। क्या कर रहे हो? ओह किटी, फाइनली तुम वापस आ गई। आपने जेंडर रिवील पार्टी रख ली और मुझे इनवाइट नहीं किया। हमें लगा तुम्हारा ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको मुझे बुलाना तो चाहिए था। किटी, तुम वहीं पर खड़ी रहो और बीच में मत आओ। हम बेबी जेंडर पता करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं 2। मैं चाहती हूँ 3। कुछ कहना। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। बहन, मेरी एक बहन होने वाली है। हेलो, कोई मेरी बात सुन भी रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी है कि मेरी बेटी है। वो तुम हो एरियल। मैं इसे और नहीं देख सकती। किटी, क्या हुआ? इतनी बोली मत बनो तुम ईवा। तुम अच्छे से जानती हो यहाँ क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या गड़बड़ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या खुश होने वाली बात है इसमें? पहले मेरी माँ पागल हो गई और अब हमेशा तुम उनके इर्द गिर्द घूमती रहती हो। ये तुम क्या बोल रही हो? कोई पागल नहीं हुआ है। तुम्हारी माँ अभी प्रेग्नेंट है, शायद इसलिए वो तुम्हें थोड़ी अलग लग रही है। मुझे तुम हाथ मत लगाओ। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है। तुम्हारे पास करने के लिए कोई बेहतर काम नहीं है क्या? किटी, तुम इतना गुस्सा क्यों? मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ। ओह, सच में? तुम कब से इतनी स्वीट हो गई? अपनी पूरी लाइफ तुमने मुझे स्कूल में परेशान करने में निकाली है। मैं जानती हूँ तुम स्वीट बनने का सिर्फ नाटक कर रही हो। खैर, अब हम फैमिली हैं। फैमिली को प्यार और सपोर्ट करना चाहिए। तुम मेरी फैमिली नहीं हो, समझी? और कभी होगी भी नहीं।
किटी तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बंद करो मुझे अपनी बेवकूफ बातों से परेशान करना। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। किटी ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। मॉम, आप क्या कर रही हो? आप मुझे इग्नोर कर रही हो मॉम। आप नाराज हो कि मैंने जेंडर रिवील बर्बाद कर दिया? मॉम, मॉम कुछ तो बोलो ना मुझसे प्लीज। मॉम, ये सारी गलती ईवा की है। वो जरूर कुछ प्लान कर रही है। किटी, तुम कब तक ऐसे बिहेव करोगी? तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी, बिगड़ैल और गंदी हो। लेकिन मैं कम से कम क्या तुम अच्छा फील करने का नाटक नहीं कर सकती हो? हम सबने तुम्हें संभालने की कोशिश की, सेटल होने में हेल्प की, और तुम क्या कर रही हो? ऐसा ही समझ लो। मैं ये सुनकर थक गई हूँ। तुम हमेशा सबके साथ ऐसे ही बिहेव करती हो। क्या करूँ मैं तुम्हारा? मुझे बस दुख हुआ था। मुझे समझ नहीं आता तुम चाहते क्या हो। तुम दुखी हो, तुम हर्ट हो, तुम गुस्सा हो। आखिर ये कब तक चलेगा? मैं क्या करूँ तुम्हारा समझ नहीं आता मुझे। I'm sorry मॉम। ओह, अब तुम सॉरी हो? हाँ, बहुत बढ़िया। तुम यहाँ बैठो और अपने बिहेवियर के बारे में सोचो बैठकर। आप कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूं? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। हेलो जैक, क्या तुम घर पर हो? उन्होंने मुझे मतलबी, बिगड़ैल और बुरा कहा। तुम जानती हो कि ये सब सच बिल्कुल नहीं है किटी। शांत हो जा। और फिर कहा कि मैं अनोइंग हूँ। देखो, अगर सच कहूँ तो तुम बिल्कुल भी अनोइंग नहीं हो किटी। सच में। वैसे तुम बहुत अच्छी हो किटी। और फिर वो कहीं चली गई और मुझे अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहती थी। देखो यार, वैसे वो इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तो इतना टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं, वो शायद उस ईवा के साथ चली गई होंगी। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो बस वॉक पर भी गई हो सकती है ना? बिल्कुल नहीं, अब तो दोनों जैसे बड़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हो गई हैं। कौन टेक्स्ट कर रहा है तुम्हें बार बार? नहीं, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है। कोई तो नहीं है। तो फिर अपना फोन ऐसे क्यों फेंका? किट्टी, तुम्हें ईवा मैसेज कर रही है? क्या वो मेरा बॉयफ्रेंड भी चुराना चाहती है आप? अरे मेरे फोन फंसा देता है मुझे कभी भी। तो किसका मैसेज था? कुछ नहीं, बस स्कूल की बातें, प्रोजेक्ट की बातें, और कुछ नहीं। कुछ खास नहीं। हाँ। तो जी हाँ, आप सभी का प्रेगनेंसी क्लास में स्वागत है। हेलो जी। यो। तो ठीक है, आज हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बच्चों के नाम के बारे में सोच लेते हैं, क्यों है ना? बिल्कुल, यही तो हम चाहते हैं। मैं पहले बताओ, मेरे पास आइडिया है। तो तुम्हारे पास कोई नाम है क्या? हम पहले चाहते हैं, हम पहले बताएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो फिर। तो मेरे पति के पास ना बहुत अच्छा आइडिया है। पहला तो बिल्कुल जीनियस है, लेकिन अगर लड़का हुआ तो हम उसका नाम लूजर रखेंगे। क्यों, कूल है ना? हाँ, अबे बोलना कूल है। क्या? जरा सोचो अगर बच्चे स्कूल में उसे बुली करेंगे और उसे चिल्ला कर बोलेंगे लूजर लूजर, तो उसे बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि वो उसी का नाम होगा। और अगर लड़की हुई तो? तुम बैठे क्यों हो? अरे तुम थोड़े अच्छे लगते हो। हाँ, तो बताओ, अगर लड़की हुई तो उसका नाम क्या रखेंगे? क्लीवेज। हाँ, क्लीवेज रखेंगे। क्लीवेज? हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे मुझे इसका मतलब तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने टीवी पर देखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए उसका यही नाम रखेंगे। अच्छा तो ठीक है फिर। मैडम, आपके पास कोई नया आइडिया है? क्योंकि हम उसे चाहते हैं, बताते हैं। बेटी लिली, सिंडी, क्लोडिया, विकी, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। अरे वाह, लगता है आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचा है। हाँ, बच्चे के लिए नाम चुनना हमारी फेवरेट एक्टिविटी है। ठीक है फिर, चलो एक्सरसाइज करते हैं। आपको अपने पार्टनर को पीछे से गले लगना है, तो चलो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं फिर। ऐसे जरा बताओगे आप दोनों में से कौन प्रेग्नेंट है?
हम बस तुम्हें देख रहे हैं। बढ़िया, एक तरफ ईवा मेरा बॉयफ्रेंड चुरा रही है और दूसरी तरफ मॉम अपनी प्रेगनेंसी के साथ। बिल्कुल नहीं, मैं इसे इग्नोर नहीं करूंगी। मैं ये पता लगाऊंगी कि ये बच्चा किसका है। कम ऑन, यहाँ मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो होगा। अरे ये क्या? ओह, इसी चीज की जरूरत तो थी मुझे। प्यारी एरियल, तुम्हारा प्यारा हैरी। एरियल, हमारा प्यारा बच्चा कैसा है? और यहाँ हैरी है, और यहाँ भी हैरी, और यहाँ भी हैरी है। नेट तो नहीं है यहाँ, तो लगता है ये सच है। मॉम प्रेग्नेंट है, लेकिन नेट के बच्चे के साथ नहीं। हाँ, अब समय आ गया है सबको सच बताने का। हाँ तो ये रहा हमारा अब तक का सबसे शानदार फैमिली डिनर। लगता है हम सब यहाँ नहीं हैं। लगता है कि आज के डिनर के लिए ईवा लेट हो जाएगी। ओह, उसका तो हम इंतजार जरूर करेंगे, खासकर क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ है। तो क्या तुमने हमारे लिए भी कोई सरप्राइज प्लान किया? ऐसा ही समझ लो। किटी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। लगता है हमारी बातचीत ने तुम्हें बदल दिया है। ओह बिल्कुल सही मॉम, पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। सच में? जैसे क्या? जैसे कि एक दूसरे के साथ ईमानदार होना कितना जरूरी है। ये बिल्कुल सही कहा। एरियल और मैं तो कभी भी कोई सीक्रेट नहीं रखते आपस में। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ डियर। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईवा कहाँ है? मैं सब कुछ बताने के लिए बहुत बेताब हूँ। लो, मैं आ गई। मैं जानती थी। किटी रुक जाओ यार। और तुम झूठी कही कि तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुराया। किटी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने कहा था कि तुम मेरा बुरा नहीं चाहती हो, तो फिर मेरा बॉयफ्रेंड क्यों चुराया? किटी, तुमने गलत समझ लिया। तुम सबके सब बहुत बुरे और गंदे हो। मुझे इस पर यकीन नहीं होता है जैक। किटी मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना चाहती हो, मैं समझे। मुझे तुम सबसे नफरत है। हाँ, किटी। अरे हाँ, हम सब यहाँ पर हैं, तो मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मिस्टर नेट। किटी, मुझे आज कुछ पता चला है। ये जो बच्चा है ना, ये आपका नहीं है। ये बच्चा किसी और का है। चाहे तो सारे सबूत खुद देख लीजिए। तुम मेरी जासूसी कर रही थी? मिस्टर नेट सच जानने के हकदार हैं। वो इकलौते हैं जिन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया। मुझे दुख है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। किटी, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। और मैं कुछ जानना चाहती भी नहीं हूँ। इस फैमिली डिनर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब आप सबको गुड बाय और गुड लक। किटी। मिस्टर नेट, तुम रोना बंद ही करो ना किटी। मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अगर मैं ये करूँ तब भी आपके पास टिश्यूज इसके हैं? साथ कुछ और भी है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो मुझसे? मेरा मजाक उड़ाने आए हो? आप भी अपनी बेटी की तरह हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है किटी। मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ बस। कैसा सच? दरअसल मुझे हैरी के बारे में काफी पहले से पता है। मैं शुरू से ही जानता था। क्या आप पागल हो गए हो क्या? मैं ये भी जानता था कि दरअसल आधा बच्चा उसी का ही है। लेकिन कैसे? मेरा मतलब हो क्या रहा है? मुझे अच्छे से पता है कि वो सटकेला हैरी अभी भी उसे कॉल करता रहता है। वो इसलिए नहीं कि उससे प्यार करता है। तो फिर क्यों? उसे पता है कि अब वो अमीर हो चुकी है, तो वो बस उसका कैसे भी फायदा उठाना चाहता है। ये तो बहुत भयानक है। वो भड़वा अभी भी उसी के पीछे है। मैं उसे पकड़ने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार भाग जाता है। ईवा को पता है इसके बारे में? हाँ। तो इसीलिए वो हमेशा उनके आसपास रहती है, उन्हें बचाने की कोशिश में। हाँ सही कहा। इसके साथ ही ईवा की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से। किसका जन्म? हाँ, अपनी छोटी बहन के साथ में। उसने एक परफेक्ट फैमिली होने का हमेशा सपना देखा है। ये तो बहुत भयानक है, मुझे नहीं पता था। हाँ सही कहा। ईवा को ये सब बात करना पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, ये सब बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी ईवा ने मेरा बॉयफ्रेंड चुराया। चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये क्या है? किटी, ये तुम्हें उसके बारे में सब कुछ समझा देगा।
मुझे खुद ही इसे समझाने दीजिए। तो तुमने उसके साथ हमारे रूम में एक रोमांटिक शाम भी प्लान की? ये तो सुनो, वो बोलना क्या चाहता है। मैं तुम्हारे लिए एक हसीन शाम सजाना चाहता था और ईवा इसमें मेरी मदद कर रही थी, बस और कुछ नहीं। ओह अच्छा, तो फिर वो तुम्हें मैसेज क्यों कर रही थी? हाँ, वो मेरी मदद कर रही थी तुम्हारे लिए एक बुके चुनने में। ये तुम्हारे लिए पसंद आया? ये तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। हाँ, उसे कैसे पता? ईवा तो ऐसे मामला में एकदम एक्सपर्ट है। तो फिर ये सच है, तुमने मुझे उसके लिए नहीं छोड़ा? बिल्कुल नहीं मिस्टर नेट, मुझे आपकी बेटी ईवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं ज़ैक, चलता हूँ। मैं कितनी बड़ी बुद्धू थी। हाँ वो ये तो सच है। हेलो, क्या अभी आना है? क्या बात है? यार हॉस्पिटल में जल्दी। ओह ये क्या हो गया? मॉम, वो सो रही है। मामा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी। अरे वाह, मुझे माफ कर दो प्लीज। मिस्टर नेट ने मुझे सब बताया। क्या मैं तुम्हारी अच्छी बहन बन सकती हूँ? ओके, लेकिन तभी जब ये बच्चा तुम्हें आउटशाइन ना कर जाए। क्या तुम इसे पकड़ना चाहती हो? पहले तुम। हो नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। चलो साथ में करते साथ हैं। में। आओ। मिसेस एरियल बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इतने प्यारे से बच्चे को जन्म देने के लिए। ज़ैक, उसका सर दरअसल दूसरी तरफ है। अच्छा। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम दोनों के लिए मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल सरप्राइज लेकर आया हूँ। सच में मिस्टर नेट? हाँ, तुम दोनों एक साथ म्यूजिक स्कूल जाओगे, जैसा कि तुम दोनों चाहते थे। ओह माय गॉड, थैंक यू। ये तो मेरा सपना है। और मेरा? ज़ैक, तुम बच्चे को पकड़ो, मुझे अपनी फैमिली को गले लगाना है। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, मुन्नी करे तमाशा, बहुत बढ़िया है उस। तोड़ कैसे सकते हो इसे? शांत हो जाओ। अरे बस मुझे तो डर लग रहा है कि ये मेरे ऊपर सूसू ना कर दे। अरे वैसे ये कितना नाजुक है। ये बहुत फनी है। सच कहूँ तो मैं भी नहीं पकड़ सकती। तुम्हें बार बार टेक्स्ट कौन कर रहा है? नहीं, कौन मैसेज? कैसा मैसेज? अरे वो मेरा फोन पकड़ा ना तुमने? टूट तो नहीं किया? चोर बाजार से लिया था यार। अगर लड़की हुई तो हम उसका नाम रखेंगे। रखेंगे। हाँ, बिल्कुल। एक्शन। नहीं। किटी, तुमने सब गलत समझा। हाँ बिल्कुल, कुछ चल रहा है हमारे बीच में।